उद्घाटन कार्यालय उद्घाटन का सभा रखा गया है। इस सभा में उपस्थित हमारे वारिसनगर के गणमान्य गार्जियन, माताएं, बहन एवं जिला से आए हुए जनसुराज साथी, आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार एवं आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी का सपना था बिहार परिवर्तन का, उसको सफल बनाने के लिए आज हम लोग एकत्रित हुए हैं और हमें मौका मिला है कि उनके सपना को साकार करें हम सभी साथ मिलकर और उनके इस चलाए गए मुहिम बिहार परिवर्तन में अपनी अपनी भागीदारी बनाएंगे, अपना अपना इतिहास में अपना अपना नाम दर्ज कराएंगे और हम सभी साथ मिलकर यह जीत हासिल करेंगे। और यह जीत हमारी नहीं बल्कि आपकी और हमारे पूरे वारिसनगर की जीत होगी। आप सभी समय निकाल के, बहुमूल्य अपना समय निकाल के यहाँ पर उपस्थित हुए, इसलिए आप सभी को मैं धन्यवाद एवं आभार प्रकट करती हूँ। नाम डॉक्टर फजले आलम है। मैं पहले प्रखंड संयोजक था यहाँ और जनसुराज के लिए मैंने अपने जीवन का 3 साल मैंने योगदान दिया जनसुराज के लिए। प्रशांत जी ने देख के मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने प्रमोट करके हमें जिला में संयोजक बनाया है। आज मैं जनसुराज के लिए पूरी ईमानदारी से खड़ा हूँ और जनसुराज से जो भी प्रत्याशी यहाँ आएंगे उसके लिए मैं तन मन धन से खड़ा हूँ। उसके लिए मैं साथियों यही कहना चाहूंगा कि आज प्रदीप सहनी, सत्यनारायण सहनी उर्फ प्रदीप सहनी, आज इन्होंने जो अपना त्याग किया है, बलिदान दिया है, शायद एक नौकरी के लिए, एक चपरासी के नौकरी के लिए लोग दर दर की ठोकरें खाते हैं, कहते हैं कि एक चपरासी का नौकरी मिल जाता तो मेरा परिवार चलता है। इन्होंने अपनी नौकरी का त्याग किया है, कुर्बानियां दी है। शायद इस कुर्बानियों को नहीं भूलना चाहिए हम लोगों को। और एक प्रत्याशी बाहरी बनाम लोकल, आज हमारी लड़ाई उन लोगों से है, उन प्रत्याशी से है, वो तानाशाह से है जो धन बल के बदौलत ये चुनाव को जीतना चाहते हैं। एक गरीब का बेटा प्रदीप सहनी जो जन बल के बदौलत चुनाव को जीतना चाहते हैं। इसलिए दोस्तों मैं कहूंगा सब लोगों से कि लड़ाई प्रदीप सहनी की लड़ाई नहीं है, हम सबों की लड़ाई है। हम सबको ये लड़ाई लड़नी होगी, हम सब प्रदीप सहनी है। इसलिए हम लोगों को कदम से कदम मिला के प्रदीप सहनी के साथ चलना होगा। और मैं आग्रह करूंगा आप लोगों से कि आप लोग वोट तो देंगे ही और आप लोग का फर्ज बनता है कि अपने देहात में चाचा को, चाची को, मौसा को, मौसी को फोन करके भी आप लोग बताएंगे कि चुनाव चिन्ह स्कूल के बस्ता छाप पे वोट डालना है 6 तारीख को। और मैं दोस्तों वादा करता हूं कि प्रदीप सहनी को विजयी बना के हम लोग विधानसभा भेजने का काम करेंगे। स्वाभाविक है, चुनाव लड़ रहे हैं तो चुनाव कार्यालय का उद्घाटन होना ही था। छठ महापर्व के शुभ अवसर पर मैंने खानपुर प्रखंड में अपने चुनाव कार्यालय का ओपनिंग किया है। इसमें तमाम कार्यकर्ता, गार्जियन आके हमको आशीर्वाद दिए हैं। सब लोगों ने कहा है निश्चित रूप से हम लोग आपके लिए काम करेंगे और वारिसनगर से आपको विधानसभा में। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने क्षेत्रवासियों को? क्षेत्रवासियों को एकदम साफ साफ कहना चाहूँगा कि जो भी प्रत्याशी हैं आप खुद निर्णय कर लीजिए। जो मैं 3 प्रत्याशी हैं उसमें से मैं आपके बीच का हूँ, स्थानीय हूँ, लगातार सेवा में रहा हूँ, आगे भी आपके बीच रहूँगा। बाकी 2 लोग चुनाव भर हैं, चुनाव के बाद कहीं आपको दर्शन नहीं देंगे, आपको एकदम टॉर्च लेके खोजना पड़ेगा। तो मैं आपके बीच का हूँ, आप हमको आशीर्वाद दीजिए, मैं आपके बीच रहूँगा, आपके लिए जो भी बन पड़ेगा मैं सेवा करूँगा। लगातार आप क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, आपको कितना स्नेह और प्यार मिल रहा है? भरपूर आशीर्वाद और प्यार मुझे मिल रहा है वारिसनगर के तमाम मतदाता मालिकों से। सब लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि यही एक आदमी हमारे बीच से हैं जिनको मैं विधानसभा में भेजने का काम करूँगा और जनसुराज पार्टी के हाथ को मजबूत करूँगा। इस कार्यक्रम में 2 गठबंधनों की बात हो रही थी, क्या मामला है? स्वाभाविक है, इस कार्यालय में नहीं पूरे बिहार में दोनों गठबंधन और जनसुराज
दोनों गठबंधन में कई पार्टियां हैं जो मिलकर चुनाव लड़ रही है। पहले तो वो आपस में लड़े अपने सीट के लिए, अब एक दूसरे से लड़ेंगे। एक आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने कहा हमारा गठबंधन सिर्फ और सिर्फ बिहार के जनता से है, बिहार के जनता के लिए हम काम करेंगे। उन्होंने बजाते मैनिफेस्टो में प्रमुख 5 काम को गिनती में रखा है कि हमारी सरकार बनाइए, ये 5 काम हम करके देंगे। तो यही हमारा मुद्दा है और जन स्वराज प्रत्याशी के तौर पर मैं यहाँ मजबूती से वारिसनगर में खड़ा हूँ, लड़ रहा हूँ। अगर जनता आपको मौका देती है इस बार तो आप सबसे पहला काम कौन सा करेंगे विधानसभा चुनाव? देखिए, कोई एक काम कहना बहुत ये बात नहीं है। मैं बोल रहा हूँ हमारे जनता के लिए जो भी करना पड़ेगा, मैं 24 घंटा उपस्थित रहूँगा। हमारा फ़ोन कभी स्विच ऑफ नहीं रहेगा, फ़ोन मेरा चालू रहेगा। और काम की बात है तो आप जानते हैं, आप तो हमारे मतलब क्षेत्र के पुराने मतलब पत्रकार हैं। बल्हा डगरुआ का पुल आज तक कितने वर्ष हो गए गिनती लोग भूल गया, वहाँ अब वो झड़ रहा है, ठीक है। अप्रोच रोड नहीं बना है तो वो करोड़ों की लागत से बना पुल आम जनता को कोई लाभ नहीं दे सका। यही सुशासन है, यही माननीय विधायक जी का काम है। तो हम लोग जहाँ मैं लगातार बोलता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि से जुड़ा रोजगार के क्षेत्र में, सड़क की ही बात हुई। आज मैंने कहा कि हमारे बहुत सारे दलित महादलित के मोहल्ले ऐसे हैं जहाँ अभी तक सड़क को नहीं ले जाया जा सका है। तो ये तमाम मुद्दे हमारे रहेंगे। और वारिसनगर खानपुर में शिक्षा के लिए खानपुर में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, तो बहुत सारा मुद्दा है, कोई एक गिनाना अच्छी बात नहीं है। अभी आप विधायक जी के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि उनके द्वारा काम नहीं किया गया, लेकिन जब से आपको प्रत्याशी घोषित किया गया तब से बारहा एक ही आरोप लग रहा है कि आपको डम्मी कैंडिडेट के रूप में उतारा गया है। इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? इसका बहुत जवाब है। डम्मी कैंडिडेट अगर मैं बनता तो मुझे रिजाइन मारने की ज़रूरत नहीं थी। हमारे घर में जिला परिषद बैठे हुए हैं, मैं उनको लगा सकता था, अपना नौकरी कर सकता था। मैंने नौकरी छोड़ के चुनाव मैदान में आया हूँ, इसलिए मैं कहीं से भी डमी नहीं हूँ। मैं बिल्कुल मजबूती के साथ मैदान में हूँ। कुछ निजी बातें हैं, विधायक जी कितना दिए ये जाने दीजिए, ये अफवाह है। जी नहीं, ये भी आरोप लग रहा है कि विधायक जी के द्वारा जो पैसे के बल पे आपको खड़ा किया गया है। और मैं उल्टा आपको बता रहा हूँ, विधायक जी के यहाँ मेरा पैसा बाकी है। चलिए आज इस बात को मैं क्लियर ही कर देता हूँ। मेरा घर अमसौर हुआ भोरे जयराम पंचायत में, और मैंने अपना ज़मीन राज्यपाल के नाम से लिख के मैंने पुस्तकालय भवन बनवाने का काम किया था। हमारे पिताजी भी समाज सेवी थे, उन्होंने 7 कट्ठा ज़मीन देके गांव में मिडिल स्कूल बनवाया। उन्हीं से प्रेरणा लेके मैंने अपने रोड किनारे की ज़मीन सामुदायिक भवन या पुस्तकालय भवन के लिए विधायक जी के योजना के लिए कह लीजिए राज्यपाल के नाम से मैंने रजिस्ट्री कर दिया। उस योजना में कहना नहीं चाहिए, हमको आज तक पब्लिकली नहीं बोले थे, लेकिन आप लोग इतना ना बोले हैं, पूछे हैं कि आज मजबूरी में मुझे बोलना पड़ रहा है। तो वो जो योजना था, उस योजना का पैसा मेरा आज तक बाकी है। उनके ठेकेदार के द्वारा इधर उधर हेरा फेरी करके कर दिया गया, मेरा पैसा आज भी फंसा हुआ है। क्या नाम हुआ? मैं सत्यनारायण साहनी, वारिसनगर से जन स्वराज पार्टी का प्रत्याशी हूँ। जी बता दें कि लेकर के जो है आपका ये जन स्वराज पार्टी जो है राज कर रही है, चुनाव लड़ रही है, किन मुद्दों को लेकर के जन स्वराज पार्टी जो है चुनाव लड़ रही है? बिहार में व्याप्त भ्रष्टाचार, गठबंधन चुनाव के लिए भी और सरकार चलाने के लिए 30 बरस से कभी लालू जी के साथ, कभी भाजपा के साथ, कभी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अगुआ के रूप में, कभी महागठबंधन के अगुआ के रूप में नीतीश जी सरकार चला रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, अराजक स्थिति, शांति बहाली, आदमी स्वाभिमान पूर्वक शांति से विकासशील रूप में जी सके, इसकी व्यवस्था।
यही जन स्वराज का संकल्प। जो यहाँ के पूर्व विधायक है उनका लड़का प्रत्याशी है और विधायक जी का कहना है कि हमारा लड़का जो है वो इंजीनियर है। एकदम खुशी की बात है। आपने अभी प्रश्न किया था प्रत्याशी से, और ये प्रश्न भी आप ही कर रहे हैं। तो जो साइंटिस्ट है उसको अब्दुल कलाम आजाद के रोपे हुए बीज पर आज भारत समूचे विश्व में 1 नंबर पर पहुंचने के लिए तैयार है। उसको अपने जैसा सेवक बनाने का क्या आवश्यकता है? यह प्रश्न ही हास्यास्पद, और यह प्रश्न भी हास्यास्पद था कि जो आदमी 10+2 में सरकारी नौकरी में शिक्षक था, जिसको प्रत्येक महीना 55,000 रुपया यही सरकार देती थी, वो रिजाइन करके डम्मी कैंडिडेट बनेगा। कितना रुपया हमारे विधायक जी के पास है, जो कितना रुपया वो दे दिए, जो और आज जो इनका उम्र है और रिटायर तक अगर इसको जोड़ दिया जाए तो क्या इससे बेसी रुपया विधायक जी के द्वारा दे दिया गया? ये दोनों प्रश्न हास्यास्पद है, और अपने लिए तो लोग कहेंगे ही। ये सबूत हो गया कि जिस नीतीश कुमार जी ने वंशवाद के खिलाफ लालू जी से अपन अलगाव किए थे, उनके ही दल के, उनके ही चहेते ने वंशवाद का बीजारोपण वारिसनगर में 15 वर्ष स्वयं सेवा किए हैं, जिसका फल जनता भोग रहा है, और आगे के भविष्य को रिजर्व कर दिए अपने पुत्र को। वो अभी जो विधायक जी थे वो अपने पुत्र को लड़ा कर क्या साबित करना चाह रहे हैं कि वारिसनगर में और कोई बंदा नहीं था लड़ने के लायक? ये तो उस कल के लोग बताएंगे। नहीं, आप वारिसनगर विधानसभा के मतदाता हैं, हम आपका अधिकार है सवाल नहीं करने तो प्रश्न कर रहे हैं। जो जिस वंशवाद का विरोध में समता पार्टी का निर्माण हुआ था, उसके नायक के चहेते बनते हुए उसी वंशवाद का बीजारोपण वारिसनगर में, ये आश्चर्य। क्या नाम है? जी राजस्व ठाकुर। जी सर, कार्यालय का जो उद्घाटन हुआ है इस अवसर पर आप आए हुए हैं, इस मुद्दे पर क्या कहना चाहिएगा? आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। इसमें जनस्वराज पार्टी के प्रत्याशी सत्यनारायण साहनी जी हैं, और मैं भी पदयात्रा के समय से जुड़ा हुआ हूँ। इसीलिए मैं इस उद्घाटन में इनकी जीत सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आया हूँ। हम लोग आप जहाँ इनका घर है अमसौर, इनके भाई हुआ करते थे हरिलाल साहनी, और जिस समय पीताम्बर पासवान कैबिनेट मंत्री मद्देसेर हुआ करते थे, उस समय में हम लोग एक साथ राजनीति करते थे, इसलिए इनके परिवार से पुराना संबंध है। और आज ये प्रत्याशी के रूप में आए हैं, इसीलिए मैं इस उद्घाटन में एक पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य होने के नाते मैं यहाँ आया हूँ। वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र से के लोगों से क्या निवेदन करेंगे? वारिसनगर के विधानसभा क्षेत्र के जान मानस से मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि दोनों गठबंधन के प्रत्याशी बाहरी हैं। एक जो महागठबंधन के प्रत्याशी रहे हैं, विगत दिनों वो उम्मीदवार थे और चुनाव लड़के गए, हार गए, अशोक कुमार जी जीते। तो महागठबंधन के उम्मीदवार विगत 5 वर्षों में कभी दर्शन नहीं दिया। फिर आज जब चुनाव की बारी आई है तो फिर महागठबंधन के प्रत्याशी बन करके जनता के बीच आए हैं। दूसरा, अशोक कुमार उर्फ मुन्ना जी 15 साल विधानसभा के विधायक के रूप में यहाँ कार्य किए हैं, तो जनता तो देख चुकी है। और आज क्या कारण है कि एक वैज्ञानिक करके एक डॉक्टरेट की उपाधि लोगों को सुना करके अपने बेटा को यहाँ स्थापित करना चाहते हैं। उनको मालूम नहीं है कि वारिसनगर खानपुर में न्यू कमर आज 5 IAS हो चुका है। गोही में भूमिहार जाति से, सतमरपुर में कुशवाहा जाति से, रेवरा में